बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूं। नाज़रीन किराम, आज इंतहाई अहम दिन है क्योंकि आज दो इंतहाई अहम चीजें हुई हैं। एक तो आज ऑफिशियली ऐलान हो गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नए चेयरमैन कौन होंगे। और मजे की बात यह हुई है कि इन नए चेयरमैन साहब ने आते ही सबसे पहले मुखालिफिन को सबसे बड़ा झटका दिया है। यह अनएक्सपेक्टेड था, यह बड़ा अनएक्सपेक्टेड था जो नए चेयरमैन पीटीआई ने आते हुए किया है। नंबर वन। नंबर टू, आज इमरान खान ने 2 दिनों में दूसरा बड़ा सरप्राइज जेल से दिया है। यह दूसरी बड़ी खबर है जो मैंने आपके साथ शेयर करनी है। और नंबर थ्री, नाज़रीन किराम, आज जेल से जो केसेस हैं उनसे नवाज शरीफ 2 केसेस से बरी हो गए हैं। अल अजीजिया रह गया, फ्लैगशिप और एवन फील्ड दोनों से बरी हो गए हैं। यह बड़ी मजाहिया वाकया है जो मैंने आपके सामने रखना है। और यह भी मैं आपको बता दूं कि इसके बावजूद नवाज शरीफ साहब भागने की तैयारी में है। इसकी क्या वजह है, इसकी कुछ तफसीलात मैं आपके सामने रखूंगा। और आखिरी, वसीम बदामी साहब एक बड़े एंकर हैं, उनकी दूसरी बीवी और तीसरी बीवी जो है ना वो कुछ इस तरह की स्टोरीज उनके अपने ही ट्विटर अकाउंट से जारी हो रही हैं। ये क्या किस्सा है, एक तस्वीर और एक वीडियो की भी उनकी बात की जा रही है। ये क्या मामला है, ये भी नाज़रीन किराम मैं आपके सामने जो है वो तफसीलात जो है वो रख देता हूं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दरखास्त ये है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब जरूर कर लें। फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर कर लें। मैं हमेशा से दरखास्त करता हूं, देखिए चैनल सब्सक्राइब या पेज फॉलो करने का फायदा ये होता है, आप हमारे साथ जुड़ जाते हैं। ये आपका एक लाइक या एक कमेंट या एक सब्सक्राइब किया हुआ आपके लिए ये छोटी बात होती है, लेकिन एक्चुअली ये फायदा देता है ज्यादा लोगों तक मैसेज पहुंचाने में। ये फायदा देता है टीवी पे बैठे जो लोग अरबों रुपए लगा के प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, उस प्रोपेगेंडे को बड़े आसानी से शिकस्त दी जा सकती है अगर आप इसे फॉलो लाइक सब्सक्राइब करते हैं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद है, बशर्ते ये कि आपको लगता है कि कंटेंट हम सही दे रहे हैं, खबरें सही देते हैं, तो फॉलो लाइक और सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। नाज़रीन किराम, सबसे पहले तो मेरा दिल है इमरान खान और ये सारा कुछ या जो चेयरमैन पीटीआई ने किया है या जो नए चेयरमैन पीटीआई और जो इमरान खान साहब ने जो सरप्राइज दिया है, इसको बताने से पहले, और एक बड़ी शख्सियत तहरीक इंसाफ में शामिल हुई है, इसको भी बताने से पहले मैं आज जरा नवाज शरीफ साहब की बरियत के ऊपर बात करना चाहता हूं सबसे पहले, क्योंकि वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। क्योंकि नवाज शरीफ साहब अभी बरी हुए हैं और वो अल्लाह का शुक्र भी अदा कर रहे हैं। जो है ना वो ये भी कह रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो पहले ही कहता था मैं बेगुनाह हूं। और उन्होंने कौम जो है ना वो देख भी रही है सब कुछ, और जो नून लीग के सपोर्टर्स हैं वो नारेबाजी भी कर रहे हैं। वो सब आपके सामने ही है। लेकिन जो कुछ आज अदालत में हुआ नाज़रीन किराम, वो शायद ही लोग आपको बता रहे होंगे कि अदालत में क्या हुआ। मैं आपको बताता हूं, आज पाकिस्तान की जो तारीख है उसको गदला कर दिया गया है। जो कुछ आज अदालत में हुआ ना, वो 2-4 मिनटों में मैं आपको बता देता हूं। आप हैरान हो जाएंगे कि नवाज शरीफ साहब किस तरह से बरी हुए हैं। सबसे पहले तो जनाब, जब वकील अमजद परवेज साहब जो है ना वो आर्गुमेंट्स पे आर्गुमेंट्स दे रहे थे, तो जो नैब के प्रोसिक्यूटर थे वो टुन होके बैठे थे। मतलब वो नहीं था कि को फर्क ही नहीं पड़ता। मतलब इस तरह से लग रहा था जैसे कि नैब के जो वकला हैं उन्होंने, वो भी नवाज शरीफ की तरफ से केस लड़ रहे हैं। तो जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने इस बात पे बड़ी हैरत का इजहार किया। उन्होंने कहा, जनाब, नैब प्रोसिक्यूटर को इशारा करके कहा, आपको मालूम है ये कितनी अहम बात कर रहे हैं जो नवाज शरीफ के वकील हैं? उन्होंने कहा जी पता है। तो उन्होंने कहा आप नोट्स नहीं ले रहे हैं? तो प्रोसिक्यूटर ने कहा जी ले रहे हैं नोट्स। तो जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने कहा आपके हाथ में तो पेंसिल भी नहीं है, तो आप नोट्स क्या ले रहे हैं? आप तो कुछ लिख नहीं रहे, वो इतनी अहम बातें कर रहे हैं। तो नाज़रीन किराम, इस बात पर अदालत में कह कहा गूंजा, और ये जो कह कहा है ये हमारे निजाम इंसाफ पे गूंजा। यानी कि आज ये साबित हो गया कि जो नैब है वो एक पॉलिटिकल लीडर्स को और पॉलिटिकल हेड्स को फिक्स करने का, सियासतदानों को फिक्स करने का एक इदारा है। आज ये बात जो है नाज़रीन किराम रोशन हो गई है। मैं इदारे को बुरा नहीं कहता, नैब चले बहैसियत इदारा, मैं कहता हूं नहीं, लेकिन नैब को चलाने वाले और जिस तरह से नैब को चलाया जाता है ये एक पॉलिटिकल टूल के तौर पर इस्तेमाल होता है। आप मिसाल लीजिए कि आज कहा गया कि आप दलाइल दें, तो उन्होंने कहा जनाब हमें आधे घंटे का वक्त दें। आधे घंटे के बाद आधे मिनट के अंदर 30 सेकंड के अंदर सारी कहानी बयान की, और जनाब वो पड़ा हुआ है। फ्लैगशिप रेफरेंस वापस लिया, अल अजीजिया
जो है उसको वो अभी हुआ नहीं, और एवन फील्ड के अंदर जनाब बरियत लेके वो कहानी पड़ी हुई है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि वो जी जज आमिर फारूक, जज आमिर फारूक। नाज़रीन किराम, मैं आपको एक बात बताऊं, इन जज साहब की जगह कोई भी होता, जब आपका प्रोसिक्यूटर या जो इल्जाम लगाने वाला इदारा था वो ये कह रहा है कि मेरा कोई इल्जाम ही नहीं है जी, मैं वापस ले रहा हूं, तो फिर क्या पीछे रह जाता है? मतलब आप ये देखिए कि जब उनसे पूछा गया कि जनाब आपने ये फिर रेफरेंस दायर क्यों किए थे अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, तो उन्होंने कहा जी वो तो हमने तो नहीं किए थे, वो तो हमने सुप्रीम कोर्ट के कहने पे किए थे। मैं सेल्फ एविडेंट, मैं गवाह हूं नाज़रीन किराम उन तमाम चीजों में, मैंने देखा, मैं और किसी हद तक जो है ना वो उसको रिपोर्ट करने की भी कोशिश की। जब ये सब कुछ हो रहा था, ये सब कुछ हमारे सामने होता था, ये पनामा केस और फलाना और जिस तरह से पेशियां भुगतते थे, लगता ये था कि नैब के ये बहुत बड़े मुजरिम हैं, स्कॉम के बहुत बड़े मुजरिम हैं। दिन रात हमें हमें हमने ये टीवी स्क्रीनों के ऊपर देखा, हमने थैले भर भर के आते सबूत देखे, लेकिन आज उन सारे सबूतों को जो है ना वो समंदर बुर्द कर दिया गया है। आज उन सारे सबूतों को जमीन के अंदर गाड़ दिया गया है। वो जेआईटी, वो सारी चीजें जो सबूत इकट्ठे किए गए थे, नैब कहती है नहीं, सिंपली वी डू नॉट गिव अ शिट अबाउट इट। माजरत के साथ मैं जो है ना वो सख्त लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं, बट एक्चुअली they were like like that we do not give a shit about it। ये हमारा मामला ही नहीं है, हमें तो कहा गया था और हमने जो है ना वो ये कर दिया था। मैं माजरत के साथ बुरा लफ्ज इस्तेमाल किया है, लेकिन एक्चुअली ये आज नैब का जो रवैया था वो ऐसे ही था। अब अगली खबर भी सुन लीजिए बिफोर के मैं आपको नए चेयरमैन पीटीआई और इमरान खान के बारे में खबर दूं। अगली खबर नाज़रीन किराम ये है कि ये जो जल्द अज जल्द इंसाफ दिया जा रहा है, ये नवाज शरीफ साहब को वो कहते हैं ना कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैयर्स के तौर पे दिया जा रहा है, क्योंकि नवाज शरीफ साहब ये इरादा कर चुके हैं कि ठीक है, अगर इलेक्शंस डिले होने हैं तो मैं पाकिस्तान में नहीं रहूंगा, क्योंकि आज तो हमारी गुड्डी चढ़ी हुई है, जबकि किसी भी टाइम जो है ना वो गुड्डे को ठुड्डा लग सकता है, और वो या तो जद्दा जाएगा या फिर लंदन जाएगा। ठीक है, तो मियाँ साहब जो है ना या जद्दे जाएंगे, या जो है ना फिर वो किसी भी सूरत लंदन जाएंगे, या उनको जो है ना वो करनी पड़ेगी, उनके साथ मामला जो है ना वो खराब हो जाएंगे। तो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स के तौर पे, लेकिन मियाँ साहब इसके बावजूद भी अभी फुली कॉन्फिडेंट नहीं है। उन्हें लगता है कि मुक्तदा हमारे साथ गेम कर रही है, तो मियाँ साहब जो है ना वो वापस भागने की तैयारी में है। मैं आपको ये बता रहा हूँ, मियाँ साहब वापस भागने के मूड में है, वापस भागने की तैयारी में है। अब अगली खबर सुन ले जनाब, नए चेयरमैन पीटीआई के बारे में। पहले तो कल से जो कंफ्यूजन जारी थी वो हो गया, ये हो गया। मैंने कल ही 2 वीडियोस बना के आपको बता दिया था, मैंने बता दिया था कि शेर अफजल मरवत सच कह रहे हैं। अब मेरी वीडियोस ऑन रिकॉर्ड है, आप देख सकते हैं, मैंने मेरे चैनल पे भी देख सकते हैं, मेरे पेज पे भी, फेसबुक पेज पे मैंने ये लिखा, बाकी सब झूठ है, शेर अफजल मरवत सच कह रहा है। क्योंकि खबर हमें मिल गई थी, अंदर से बता दिया गया था, सोर्सेज से हमें इस बात को कंफर्म कर दिया था कि जितनी मर्जी इस बात पे तरदीदें आ जाएं, लेकिन शेर अफजल मरवत जो है वो सही बात कर रहा है। आज जो बैरिस्टर गोहर जो नए चेयरमैन पीटीआई हैं, उन्होंने जो आके किया, जिस तरह से अनएक्सपेक्टेड था उनका ये इस तरह से चीजें करना, लेकिन उससे पहले ये बैकग्राउंड समझिए नाज़रीन किराम, ये सारा मैस कल क्रिएट क्यों हुआ। वजह यह है कि इमरान खान के साथ कोई पॉलिटिकल लीडर तो मिल नहीं सकता, वुकला मिल सकते हैं, और वुकला के अंदर 2 ग्रुप्स हैं। इस बात को समझ लीजिए, मान लीजिए, वुकला के अंदर 2 ग्रुप्स हैं, और वो दोनों ग्रुप्स जो है ना वो हमें एक दूसरे के खिलाफ एक्टिव नजर आते हैं। इमरान खान इन दोनों को देख रहे हैं। मैं मिसाल देता हूं आपको, आज भी जब नईम हैदर पंजोता साहब बड़े काबिल इज्जत है, मैं इनकी बड़ी इज्जत करता हूं, बड़ा जबरदस्त ये इमरान खान के साथ खड़े हैं, लेकिन आपस में इनके डिफरेंसेस हैं, यानी कि वो शेर अफजल मरवत, पंजोता साहब, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपस की दुश्मनी है, लेकिन जो है ना वो डिफरेंसेस हैं, इस बात को जान लीजिए। और उसकी वजह यह है कि जो भी इमरान खान से मिलके आता है, बाहर कुछ भी बोलता है, खबर देता है या उसके साथ खड़ा रहता है, उसको पब्लिक इंपॉर्टेंस देती है, पब्लिक जो है ना वो उनको उनके पीछे भागती है, और ये जो फेम हैंडल करना है ना, ये बड़ा थोड़ा मुश्किल काम होता है। तो आज भी जब पंजोता साहब मिल के आए तो उन्होंने कहा कि चेयरमैन सिर्फ इमरान खान। ठीक है, उन्होंने कहा जी हम चेयरमैन, यानी कि उनकी ट्वीट्स से ये तासुर गया कि हम तो चेयरमैन को ही रखेंगे, हम क्यों, हम तो लड़ेंगे उनका केस और ये और वो, और हम क्यों उनको माइनस करेंगे, माइनस इमरान खान नामंजूर। शहबाज गिल की जानिब से भी कहा गया, अली मोहम्मद खान साहब की जानिब से भी कहा गया कि चेयरमैन। अब जो दूसरी तरफ शेर अफजल मरवत हैं, उनकी तरफ भी गड़बड़ है। देखिए, पार्टी उनसे ये चाहती है कि जो बात अंदर होती है वो एक वाया एक तरीका कार है। ऐसा नहीं होता कि जो बात अंदर वो आप आके बाहर बता दें, बड़े बड़े डिसीजन
आप को चाहिए कि कोर कमेटी तक कन्वे करें और कोर कमेटी जो तरीकेकार है, बाज़ाब्ता तरीकेकार है, उसका ऐलान करे। लेकिन अगर ऐसा हो तो फिर वो कह रहे हैं जी ये तो हम तो जान के ऊपर खेल रहे हैं, मतलब हम तो इतने नुकसानात बर्दाश्त कर रहे हैं, तो फिर हमें क्या फायदा। अब एक प्रॉब्लम तो एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन इमरान खान फिल वक्त दोनों ग्रुप्स को लेकर चल रहे हैं और दोनों अपनी अपनी जगह ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कोई भी गलत है। शेर अफजल मरवत ने कल बिल्कुल ठीक बात कही थी, वो मैंने आपको टाइमली बता दिया था। अब नाज़रीन किराम आज बाकायदा तौर पर सेनेटर अली जफर और जो पार्टी के तर्जुमान हैं वो और जो बैरिस्टर गोहर हैं, वो सारे आज इकट्ठे हुए और आज बाकायदा तौर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैरिस्टर गोहर ने कहा, और अभी उन्होंने ट्वीट भी किया, उन्होंने कहा कि जनाब मैं ये मेरे यानी कि उन्होंने ये बता दिया कि ये सब कुछ आर्जी है, मैं आर्जी तौर पर चेयरमैनशिप ले रहा हूं, ये आर्जी तौर पर चेयरमैनशिप मैंने कबूल की है, मैं जल्द अज जल्द इसे वापस करूंगा। जो चीज सबसे ज्यादा सरप्राइजिंग थी, जिसे मैं ये कह रहा हूं कि वाकई उन्होंने झटका दिया है नाज़रीन किराम, वो इमरान खान के फैसलों को ऐसे ही तस्लीम कर रहे हैं, जो इमरान खान कह देते हैं वो करना है। मिसाल देता हूं, आज कल उनकी मौजूदगी में कुछ फैसले हुए थे और आज इमरान खान ने नाज़रीन किराम ये किया कि जो एक बहुत बड़ी शख्सियत थी तहरीक इंसाफ में शमूलियत की, उन्हें दावत दे दी, यानी कि लतीफ खोसा साहब को कहा कि आप आए पीटीआई के अंदर शामिल हों। ये एक बहुत बड़ा सरप्राइज है, ये बहुत बड़ा सरप्राइज है सबके लिए, क्योंकि लतीफ खोसा साहब ने भी इसके ऊपर मशरूत आमादगी का इजहार कर दिया। उन्होंने कहा जी मैं अपनी फैमिली और दोस्तों से पूछ लेने दूं। अल्टीमेटली हमारे सोर्सेज कहते हैं कि वो पीपल्स पार्टी को खुदा हाफिज कहने जा रहे हैं, पीपल्स पार्टी को अल्लाह हाफिज कहने जा रहे हैं और वो तहरीक इंसाफ के अंदर जो है वो शामिल होने जा रहे हैं। अब बैरिस्टर जो गौहर हैं, उनको क्यों चुना गया, उसके पीछे नाज़रीन किराम वजह यह है, इनकी जगह कोई भी और आता तो पार्टी के अंदर एक डिवीजन हो जाती है, और उसमें से आपने हल्की सी झलक देख ली है, क्योंकि हर एक समझता है कि हमने ज्यादा कुर्बानियां दी हैं, और बात भी सच है कि सब लोगों ने जो है ना वो वाकई बहुत कुर्बानियां दी हैं। लेकिन इमरान खान को एक ऐसा बंदा चाहिए था जो बड़ा बेजरर हो और दूसरे उसको अपने से बड़ा ना समझें। तो बैरिस्टर गौहर का तो कोई पॉलिटिकल करियर नहीं है और कोई इस तरह से चीजें नहीं है, तो ये पार्टी को मुतहद रखने में, और चूंकि इख्तियारात इमरान खान के पास रहेंगे, इसलिए इसलिए ये कोई बहुत बड़ा डिजास्टर नहीं होगा, बल्कि फायदा होगा। और ये बहुत बड़ा सरप्राइज है इनफैक्ट सबके लिए, पूरी पार्टी के लिए। तो ये चीजें जो है वो नाज़रीन किराम होने जा रही हैं। लतीफ खोसा साहब भी जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर शामिल हो रहे हैं, गज-वज के हो रहे हैं, ये मैं आपको अभी से खबर दे रहा हूँ। जो है ना वो इसके अलावा जो है ना वो अब मेरा नहीं ख्याल कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ जो है ना वो ज्यादा देर चलने वाले हैं। एक और खबर सुन लीजिए, वो वसीम बदामी साहब के बारे में। वसीम बदामी साहब के अकाउंट से आज सुबह एक हेलो का, फिर हेलो डार्लिंग का एक ट्वीट आया। मैं तभी समझ गया था कि समथिंग इज रॉन्ग, कुछ ना कुछ जो है वो गड़बड़ है। फिर बाद में उन्होंने कहा कि उन्होंने खातून की तस्वीरें अपलोड की और कहा कि ये उनकी बीवी है, एक बदकिरदार औरत को इन्होंने सहारा दिया, फलाना 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 फलाना। इन अ नटशेल बहुत ज्यादा इल्जामात लगाए गए। इन अ नटशेल ये है कि उन्हें कहा गया कि अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में भी सच बोलो, अपनी दूसरी शादी को, तीसरी शादी को मान लो, और वरना मेरे पास कुछ वीडियोस हैं, मेरे पास कुछ तस्वीरें हैं, वो मैं वायरल कर दूंगा। तो उनके ट्विटर अकाउंट में अभी भी ये जो है ना वो गेम जारी है। अभी तक उनका ट्विटर अकाउंट जो है वो वापसी बहाल नहीं हो सका है, और वो कुछ तस्वीरें जारी कर रहे हैं और एक वीडियो की भी धमकी दी जा रही है। तो वसीम बदामी का जो ट्विटर अकाउंट है इस वक्त वेलनरेबल है, और देखते हैं इस मामले में जो है वो क्या होता है। अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।